फरीब। दोस्तों, ये लव स्टोरी है उर्वशी के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरीब के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुने। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही उर्वशी ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे मनीष की आंखें बस उसी पर टिक गईं। मनीष बड़े ही गौर से उर्वशी का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। उर्वशी के बैठ जाने के बाद भी अब मनीष की नज़रें तो बस उर्वशी पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही मनीष कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस उर्वशी को ही ढूंढ रही थी। मनीष ने उर्वशी से किसी भी तरह बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें उर्वशी और मनीष का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन मनीष बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे उर्वशी से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए उर्वशी और मनीष में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब उर्वशी और मनीष काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन उर्वशी और मनीष की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर मनीष ने उर्वशी को प्रपोज़ कर दिया। उर्वशी भी मनीष को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मनीष के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी उर्वशी और मनीष की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। मनीष हमेशा उर्वशी को महंगे महंगे गिफ्ट्स देता और उर्वशी भी प्रोजेक्ट बनाने में मनीष की हेल्प करती। सभी कहते कि उर्वशी और मनीष एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। उर्वशी भी हमेशा मनीष से शादी के लिए पूछती थी, तो मनीष हमेशा उर्वशी को भरोसा दिलाता। अब तो उसके बिना जी भी नहीं सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद उर्वशी और मनीष का मिलना काफ़ी कम हो गया। उर्वशी के फ़ोन करने पर भी मनीष ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि उर्वशी ने अपने घर में भी मनीष के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर मनीष से शादी करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब उर्वशी अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन उर्वशी मनीष के पापा के रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां पर उस वक्त मनीष नहीं था, तो उर्वशी ने मनीष के पापा को कहा कि वो मनीष की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। मनीष के पापा ने उर्वशी को बिठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी मनीष के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना मनीष की शादी में। ये सुन तो मानो उर्वशी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मनीष की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। वह बहुत खुश है, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब सुन उर्वशी बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर उर्वशी सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। उर्वशी ने अपनी माँ और पापा को भी इस विषय में बताया, तो उन्होंने उर्वशी को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन उर्वशी अभी भी मनीष को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी मिलता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सच्चा जीवन साथी आपको भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।